गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं जेई पीवाई क्यूज। और यहाँ पर मैंने वही चैप्टर लिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बट यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे दैट विल ऑल बी रिलेटेड टू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका जेई 2023 में आया हुआ है, एकदम रिसेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे अच्छे से वाच करना और समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है? विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है ना। क्या कर रहा है? वुड हैव द सेम वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। किसके लिए? फॉर बाल्मर टाइप ट्रांजिशन। बाल्मर के टाइप ट्रांजिशन में, और कहाँ से कहाँ? n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2। और ये किसके लिए पूछ रहा है आपसे? He प्लस स्पेक्ट्रम। समझिए बच्चे ध्यान से, यहाँ पर दो स्पेक्ट्रम है। एक स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और दूसरा स्पेक्ट्रम है प्यारे बच्चों He प्लस स्पेक्ट्रम। राइट, इस दोनों स्पेक्ट्रम के केस में दोनों की जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल सेम दिया हुआ है। पूछ रहा है किस टाइप की ट्रांजिशन होगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, कम बैक होगा, वो कहाँ से कहाँ बैक होगा, ये आपको पता करनी है। किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे फॉल करेगा ये आपको निकालना है। किसके लिए? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। राइट, समझ में आई? तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। समझिए, वेवलेंथ का क्वेश्चन है तो वेवलेंथ किस फॉर्मूला से निकालते हैं? सर रेडबर्ग इक्वेशन से निकालते हैं। तो एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ा है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये जो आपका n1 होगा ये आपका स्मॉलेस्ट या स्मॉल सेल होंगे या स्मॉल ऑर्बिट होगा, और ये जो n2 होगा ये आपका क्या होगा? बिगर ऑर्बिट होगा या सेल होगा। राइट, यहाँ पर जो n की सेल मतलब यहाँ पर जो n की वैल्यू लेंगे वो स्मॉल वैल्यू आएगा। यहाँ पर कौन वैल्यू लेंगे आप? स्मॉल वैल्यू। और यहाँ पर जो ऑर्बिट की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे आप? बिग वैल्यू लेंगे, बड़ा वाला वैल्यू लेंगे। तो ये छोटी सी बातें आप याद रखना। ओके, n1 क्या है? स्मॉलर सेल। n2 क्या है? बिगर सेल है। वहाँ पर n की वैल्यू ज़्यादा वाला होगा और यहाँ पर कम वाला होगा। तो चलिए क्या बोलता है, ये तो बात समझ में आ गया। दिस इज रेडबर्ग इक्वेशन। क्लियर हो गया? चलते हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ बताइए? एज वी हैव गिवन हमें क्या दिया है बच्चा? ध्यान देखिए, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या दिया हुआ बच्चे? वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो क्या दिया हुआ है? 1/λ। किसके लिए बताइए? H के लिए। ये क्या होगा? ये इक्वल होगा 1/λ किसका बताइए जल्दी से? He प्लस का। इस दोनों का वेवलेंथ क्या दिया हुआ है आपको? इक्वल दिया हुआ है ना। बट वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, आपको याद रखना है। राइट, चलिए सबसे पहले हम ये अप्लाई कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए तो यही लिखा ना हमने यार, बताइए क्या लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए? आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। राइट, दिस हैव बीन रिटन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन एटम। ये आप इक्वल कर देंगे, किसके इक्वल करेंगे बताइए जल्दी से? ये इक्वल कर देंगे सर किसके? He प्लस के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर
माइनस 1/n2 राइट। ये फॉर्मूला बार बार लिखना ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। जेड क्या है बच्चा? अब सर जेड क्या है? अरे बच्चा जेड आपका एटॉमिक नंबर है। जेड क्या आपका? एटॉमिक नंबर। बताइए अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम हम लिया है जिसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1। जेड की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। 4 किसके लिए बच्चा? हाइड्रोजन एटम। ये तो पता ही है आपको, है ना। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। और यहाँ पर जेड, ये जो जेड है ये हीलियम के लिए है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी लेंगे आप? 2 लेंगे, है ना। जेड की वैल्यू कितनी लेंगे? 2 लेंगे, क्योंकि हीलियम की बात कर रहे हैं हम, हीलियम। इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, राइट। समझ में आ गया। चलते हैं वैल्यू पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं बच्चा। बताइए यहाँ पर क्या होगा? आर क्लियर हो गया, जेड का वैल्यू 1 ही है। यहाँ पर क्या आएगा? 1/n1 माइनस 1/n2। क्लियर हो गया? क्लियर है। आइए आगे चेक करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? गौर से देखिए। आर जेड का वैल्यू कितना लिखेंगे? जल्दी बताइए। 2, क्योंकि हीलियम के लिए इसकी वैल्यू 2 होती है। 2 इंटू 1 बताइए n1 क्या बोला था? यहाँ पर आप गौर से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? ये वाला वैल्यू। अरे बच्चा इधर देखो, इधर देखो, इधर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। n=4 ये दे रखा है ना, किसके लिए दे रखा था? ये ग्रीन कलर देखो ध्यान से, हीलियम के लिए दे रखा था, He+ के लिए दे रखा है। तो n1 की वैल्यू क्या होगा? ये हो जाएगा n1। कौन हो जाएगा n1? ये हो जाएगा n1, ये हो जाएगा n2, क्योंकि n1 की वैल्यू छोटी लेनी है आपको, है ना। चलिए पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी से बता दीजिए। अरे सर पता तो चले गया होगा आपको। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1 कितना दे रखा था? 4 राइट। क्लियर हो गया? क्लियर है। सॉल्व करते जाओ, कुछ नहीं, बहुत ईजी तरीके से बन जाएगा आपका। क्या लिखेंगे बताइए? ये आर दोनों तरफ है, तो ये आर क्या हो जाएगा बच्चा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो पता चल ही रहा होगा आपको। क्लियर हो गया। चलते हैं, क्या बच गया यहाँ पर? 1/n1 माइनस 1/n2 राइट। ये बच गया इधर, इज इक्वल टू, इधर कितना बच गया? 2 जा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चा? 4 आएगा ना। 2 जा 4 इंटू, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3/16। 3/16 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको। अब क्या होगा यहाँ से? ये भी पता कर लीजिए। यहाँ से ये 4 टाइम्स में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। तो क्या आएगा वैल्यू बताओ जहाँ से? 1/n1 माइनस 1/n2 इज इक्वल टू 3/4। आया। अब बताइए, अब आप यहाँ पर गौर से देखिए, n1 का वैल्यू क्या रखा जाए, n2 का वैल्यू क्या रखा जाए, ताकि वैल्यू आपका 3/4 आ जाए। तो बताइए, यही इसीलिए तो यही है, सोचना पड़ेगा आपको। तो n1 का वैल्यू छोटा होता है, ये तो पता है आपको। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रख लूँ तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर 1 चलो मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा पाऊँगा। यहाँ पर n की वैल्यू कितना ले लेते हैं? n1 की वैल्यू ले लिया हमने 1 आएगा, श्योर है। n2 की वैल्यू ये कितनी आएगी? 2 आएगी। क्लियर हो रहा है? यही आएगा, यही आंसर होगा। क्यों आएगा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पे चेक कर लो, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। 1/1 माइनस 1/n2 का वैल्यू कितना लिया था अपन ने? 2 कितना हो जाएगा बताओ? इसको जब सॉल्व करोगे तुम तो 1/1 माइनस 1/4, एम आई राइट। 4 इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 कितना आ गया बच्चा? 3/4 आ गया। तो इस तरह से ये पता चल गया हमें कि यहाँ पर जो n है, ये n की वैल्यू है कितनी होगी? n1 = 1 है। और ये 2 किसकी वैल्यू है? n2 की वैल्यू है, जो कितना लेना है आपको? 2 लेना है। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, ये प्रूफ है। ये क्या आपका प्रूफ है बच्चा?
ये आपको ऑलरेडी ऐसे समझना है। दिस इज द प्रूफ। ओके, तो इस तरह से N1 कितना आ गया 1 और N2 क्या आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत है? यही शायद आपसे पूछ रहा था। देखिए N1 की वैल्यू 1 होगी, N1, और N2 की वैल्यू कितनी होगी N1। अच्छा, जो फॉल करता है वो N2 से N2 किस पे आता है, N2 की वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पर 2, और N1 की वैल्यू कितना लेंगे 1 लेंगे। मतलब वो 2 से 1 पे फॉल कर रहा है, 2 से 1 पे आ रहा है, 2 से 1 पे आ रहा है। ये हो जाएगा N2 और ये हो जाएगा N1। यहाँ पर NN गेम खेला है, आप समझिएगा। N2 2 हो जाएगा, N1 1 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर हो गया? यहाँ तक आगे मूव किया जाए। इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रेडवर्ड इक्वेशन का याद था। बहुत लेंदी है, लेंदी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर करके समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम टेकिंग है, ताकि आप समझ जाएंगे तो आराम से ये क्वेश्चन बना पाएंगे। ओके बच्चे, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है? द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लेमन सीरीज इज लेमडा। कितना वैल्यू दे रखा है? लेमडा दे रखा है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, यहाँ पर इन होगा परहैप्स, इन बाल्मर सीरीज ऑफ He+, क्या होगा? ये आपको पूछ रहा है, राइट। कह रहा है कि अगर शॉर्टर वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम का लेमडा है लेमन सीरीज में, किसमें? लेमन, तो पहला ही सीरीज है लेमन सीरीज। लेमन, बाल्मर, पेस्टन, ब्रैकेट, पफन, डामफेरी, याद है ना ये सीरीज आपको? ऐसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो लेमन सीरीज की बात कर रहा है, तो लेमन सीरीज में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है हाइड्रोजन एटम का, वो कितना दे रखा है? लेमडा दे रखा है। पूछ रहा अगर मैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालूं, अगर आप बाल्मर सीरीज में निकालूं किसका? He+ का, तो क्या होगा? क्लियर हो गया? क्वेश्चन यही बोलता है। चलिए हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते हैं, समझिएगा। पहली बात कर लेते हैं हम किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ और तुमको 100% समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, क्या दिया हुआ है आपको? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया हुआ है सर, है ना? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया हुआ है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एज वी नो दैट फॉर अ शॉर्टर वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ कम आ रहा है, वेवलेंथ क्या आ रहा है? कम आ रहा है, देयर विल बी लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन। याद है मैंने आपको समझाया था, क्या मैंने समझाया था आपको? कि जहाँ पर वेवलेंथ कम आएगा, वेवलेंथ की जो वैल्यू, जो लेमडा आप कैलकुलेट करते हैं, अगर वो 910 एंगस्ट्रम आ गया, सबसे छोटा आ गया 912 शायद सबसे छोटा आता है, तो ये जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, यहाँ पर ट्रांजिशन बहुत ही लॉन्गेस्ट होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से बैक होगा, लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन कवर करेगा, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा, इन्फिनिटी से 1 पे आएगा फॉर लेमन सीरीज। लेमन तो पहला ही है। तो यहाँ पर समझिए N1 की वैल्यू क्या होगी? N1 की वैल्यू होगी 1, लेकिन जो N2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चा? इन्फिनिटी। मतलब मान लो ये इन्फिनिटी है, ये आपका इन्फिनिटी है, बीच में बहुत सारा ऑर्बिट है बच्चा, और ये लास्ट शुरू वाला ऑर्बिट है जहाँ पर n=1 है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करके आ रहा है, इन्फिनिटी से 1 पे। याद करो, मैंने आपको पढ़ा रखा है। इस केस में जो वेवलेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी, है ना? वेवलेंथ सबसे छोटी। क्या याद करना है आपको? कि अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगा। उल्टा होता है, राइट। चलिए, तो ये तो आपको पता चल गया कि N1 की वैल्यू क्या होने वाली है, तो हमेशा 1 ही होगा क्योंकि लेमन है, और N2 की वैल्यू इन्फिनिटी होने वाला है क्योंकि लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगा। क्यों होगा लॉन्गेस्ट? क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया हुआ है ना। चलते आगे हम लोग। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, हम क्या यूज कर ले रहे हैं? बाय रेडबर्ग इक्वेशन का यूज कर लेते हैं।
रेडबर्ग इक्वेशन क्या बोलता है, अभी बताया था मैंने आपको, 1/λ इज इक्वल टू आर। अब हाइड्रोजन एटम की बात करें तो पता ही होगा तुमको किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन, सीधा मैं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो आर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर, अरे जेड स्क्वायर आता था ना, तो 1 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बताओ 1/n1, n1 अरे n1 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, n2 कौन है, इन्फिनिटी, अरे समझ रहे हो, इन्फिनिटी का स्क्वायर कर दिया हमने, राइट। तो क्या मिलने वाला यहाँ से r इंटू 1/1 है ना, ये तो मिलेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाता है 0, क्या ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1/1 आ जाएगा, मतलब क्या समझ में आया कि 1/λh H4 हाइड्रोजन एटम क्या आ जाएगा बच्चा, R आ जाएगा, क्या आ जाएगा R। और अगर आपने यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ से अगर आपने लेमडा H निकाल लिया तो उलट जाएगा ना, उलट जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा ये 1/R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेमडा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/R। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ क्लियर, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट किए अपोजिट करके, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैथमेटिकल टर्म है, मैथ्स कैलकुलेट कर दे जो आराम से निकल जाएगा, और मैथ्स में एकदम बच्चा वाला मैथ्स है। क्लियर हो गया। नौ अब हम मूव करते हैं He+ आयन के लिए, किसके लिए बच्चा, 9 किसके लिए मूव करते हैं हम, 4He+ आयन की बात करते हैं इसके लिए भी क्या कहा गया है, इसके लिए बोला गया है आपको He+ के लिए द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब, अरे बोलो बोलो बोलो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, है ना। क्या दिया हुआ आपको, गिवन, क्या दिया बच्चे बताओ, गिवन दैट, गिवन हियर लिख लेते हैं, क्या दिया बच्चा बताओ तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्या दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इट मीन्स बताओ क्या होने वाला है, देयर विल बी शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, बोला ना वो अपोजिट हो जाता है बच्चा, देयर विल बी शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। अगर क्या है, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो ट्रांजिशन क्या होगा, शॉर्टेस्ट मतलब, और किसकी बात कर रहा है सोचो तो, बाल्मर की बात कर रहा है, किसके लिए, फॉर बाल्मर, है ना, फॉर बाल्मर। बताइए बाल्मर सीरीज में लेमन बाल्मर यही होता है ना, n1 की वैल्यू कितनी होती है 2, और n2 की वैल्यू क्या होगा 3, 4, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन है, क्या है बच्चा, शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, तो क्या होगा 3 से ही 2 पे आ जाएगा, है ना। मतलब क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है हमारे पास n=1, ये क्या है हमारे पास n=2, ये क्या है हमारे पास n=3, ये क्या है हमारे पास n=4, और ये क्या है हमारे पास, इस तरह से मान लो, इस तरह से n=इन्फिनिटी है। क्लियर है। यहाँ पर क्या है बच्चा n=1 सेकेंड, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या n=इन्फिनिटी है ना। अब क्या कर रहा है कि सर जो ट्रांजिशन होना है वो तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होना है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो वापस होगा वो बहुत दूर से नहीं होगा, एकदम बगल बगल में ट्रांजिशन मतलब कवर, डिस्टेंस कवर करना, तो कहाँ से होगा। अब आपको पता है n1 की वैल्यू बाल्मर है ना, अरे बाल्मर के लिए सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है 2 होता है, लेमन के लिए यानी कि n1 की वैल्यू 1 होता है, तो ये बाल्मर है, 2 तो रहेगा ही, 2 तो रहेगा ना। n2 पे इलेक्ट्रॉन बैक कहाँ से होगा, सोचो जल्दी से, इलेक्ट्रॉन बैक कहाँ होगा, अरे सर 3 से कहाँ पर होगा, 3 से 2 पर बैक होगा। इसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन, मतलब एकदम बगल से बगल में आ गया, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, इसको शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन में क्या होने वाला है, n1 का वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3। क्लियर हो गया। चलिए अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं 1/λ, किसके लिए बताइए तो He+ के लिए, है ना, = क्या होगा R² अच्छा हीलियम है, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी बताइए तो, हीलियम के लिए
जेड की वैल्यू 2 होगी हाइड्रोजन हीलियम। क्या यहाँ पर मैं पुट कर दूँ 2 का स्क्वायर, सीधा लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर इन टू, बताओ क्या होता है 1/n1 n1 अरे 2 छोटा वाला वैल्यू तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 3 का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। इस तरह से वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ से क्या आ गया 1/λ इज इक्वल टू 4 2 जा 4 r, और ये कितना आ गया पता है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा 1/4 माइनस 1/9 है ना। इसको सॉल्व करना तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/λ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5r/9। अरे इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसको सॉल्व कर सकते हो ना मैथ्स। 9 और 4 का एलसीएम ले लेना 36, ये करके दिखाऊं क्या, ये 9 माइनस 4 कितना आ गया 5/36 आ गया, और 4 से कट कर दो इसको 9, नहीं सॉल्व कर सकते तो 5r/9 वही तो लिखा हमने। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ये आ गया यहाँ पर r, ये हो गया यहाँ पर 5, तो 5r और डिवाइडेड बाय 9। क्लियर हो गया। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपोजिट कर देंगे ना, क्या आ जाएगा 9/5r। समझ में आया। ये आ गया लैम्डा, किसके लिए आ गया बच्चा, ये आ गया आपके लिए He+ के लिए आ गया ना। अब आपको यहाँ तक तो कैलकुलेट हो गया। अब क्या करते हैं हम, ये जो इक्वेशन आपका सेकेंड है इसको 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं 1 से। 9 डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय 1 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, अरे सेकेंड को पहले लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे लैम्डा He+ डिवाइडेड बाय लैम्डा H इज इक्वल टू, बताइए लैम्डा He+ है तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 9/5r, राइट। अब डिवाइड है, यहाँ से डिवाइड किसको करना है बताओ जल्दी से, डिवाइड करना है 1 वाला इक्वेशन कहाँ है, 1 वाला अभी तो निकाला था, 1 कहाँ गया देखो ध्यान से, 1 कहाँ चला गया, एक सेकेंड, 1 यहाँ पर देखो लैम्डा H 1/r, लैम्डा H की वैल्यू कितनी है 1/r है, तो लैम्डा H है 1/r, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या आ जाएगा r/1। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो ये r कट जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ से 9/5। आपसे पूछ क्या रहा था, लैम्डा पूछ रहा है किसके लिए He+ के लिए, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों 9/5 इंटू लैम्डा H, और लैम्डा H का वैल्यू कितना दे रखा था, अरे वो दे रखा है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लैम्डा की वैल्यू कितना दे रखा था बताओ, लैम्डा ही दे रखा है ना, लैम्डा दे रखा है। अरे क्वेश्चन में देखो लैम्डा दे रखा है, कहाँ तुम रहते हो बच्चा, देखो यहाँ पे दे रखा है ना लैम्डा दे रखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए शॉर्टेस्ट वेव, तो यहाँ पे लैम्डा पुट कर देते हैं, हेंस लैम्डा ऑफ He+ विल बी 9/5 इंटू लैम्डा, मतलब 9λ/5 इस तरह से ये इसके आंसर्स निकल गए, राइट। चेक कर लीजिए किस तरह से इसको हम, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए 9/5 लैम्डा, 9/5 ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये वाला ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। परहैप्स ये समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे समझना, अच्छे से लिखना, कुछ भी नहीं, रेड वर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट ट्रांसफर होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है शॉर्टेस्ट ट्रांसफर, बस यही गेम चलता है, आपको वैल्यू पुट करना आराम से निकाल पाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका JEE 2020 में पूछा गया है, 2020 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने जानबूझकर यहाँ पर लिया है आपको दिखाने के लिए। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लेमन सीरीज इज λ1, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज
ऑफ He प्लस क्या होगा? अरे सर ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने अभी 2023 में किया, जस्ट इसके पीछे। वो अंतर क्या है? अंतर क्या है? जेई वाला कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर वहाँ पर दिया हुआ था 2023 में लेमडा, और यहाँ पर क्या दे दिया? लेमडा 1, बस और कुछ नहीं किया। सेम टू सेम वर्ड, नेम, सीरीज सब कुछ सेम टू सेम पुट कर दिया। लेमडा के जगह पर ये आया हुआ था 2023 और ये पूछ दिया 2020 में। बस इतना ही अंतर है। तो आपको पता है वहाँ पर कितना निकाला था? 9/5 लेमडा। तो यहाँ पर कितना निकालेंगे? 9/5 लेमडा 1, 9/5 लेमडा 1 निकाल लेंगे। बस इतना ही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करना है, सेम टू सेम सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। बिल्कुल नहीं आएगा तो वैसा ही उतार देना, जहाँ पर लेमडा लिखा था वहाँ पर लेमडा 1 लिख देना, गेम खत्म। तो आइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 9/5 लेमडा 1। अरे वहाँ पर 9/5 लेमडा था और यहाँ पर 9/5 लेमडा 1 है। बिल्कुल 2 कॉपी है। देखो जेई वाला भी कितना चीट करता है आपसे। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा वो 2023 में, वो 2020 में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क दिया है, बिल्कुल वैसा ही 2 कॉपी करते जाना और सॉल्व करते जाना, आपसे आराम से बन जाएगा। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, ये भी क्वेश्चन 2020 का है। क्या कह रहा है? द रीजन, आपको रीजन बताना है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घुमा रहा है आपको, रियल में वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, नाम अलग कर दिया, घबराना नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द बाल्मर सीरीज लाइन्स एपियर इज। क्या होगा बच्चा? वो रीजन कौन सा होगा जहां पर बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ का रेंज ऑक्यूपाई करता है? बताइए जल्दी से। पहला होता था लेमन सीरीज, याद है आपको? मैं समझाता हूं। पहला क्या होता था? लेमन सीरीज। क्या होता था बच्चा? मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना। लेमन सीरीज, लेमन। उसके बाद बाल्मर, है ना, याद है? बाल्मर। उसके बाद पैश्चन, लेमन, बाल्मर, पैश्चन। उसके बाद ब्रैकेट, लेमन, बाल्मर, पैश्चन, ब्रैकेट। उसके बाद पफंड या फंड भी बोल सकते हैं, पी साइलेंट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता था हमफेरी। क्या आता था? मैं नीचे लिख देता हूँ या ऊपर लिख देता हूँ, हमफेरी। ध्यान देखना। तो आप समझिए यहाँ से एक बात बच्चे, ये जो लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज में जो वेवलेंथ का रेंज आता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करता है। किस में फॉल करता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करता है। ओके सर, आगे देखिए। ये जो आपका बाल्मर सीरीज है ये फॉल करता है विजुअल रीजन में। किस में फॉल करता है बच्चा? विजुअल रीजन में फॉल करता है। उसके बाद की कहानी तो अलग हो जाती है। इसके बाद जितने भी चीज़ आएंगे वो सब आपको फॉल करेगा इंफ्रा रेड रेज रीजन में फॉल करता है। इंफ्रा रेड का जो रीजन है उसमें फॉल करता है। बाकी कोई भी पूछ लेगा आपसे तो समझ जाना इंफ्रा रेड रीजन में फॉल करेगा। ये सब बिल्कुल समझ में आई आप लोगों को? तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि अगर बाल्मर की बात हो रही है उसके लिए कौन सा रीजन आएगा? विजुअल रीजन आएगा। उसके लिए विजुअल रीजन आएगा। क्लियर हो गया? और अगर प्यारे बच्चों अगर लेमन सीरीज की बात होती है तो लेमन सीरीज में जो वेवलेंथ का रेंज आता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के रेंज में फॉल करता है। इस तरह से आप हमेशा याद रखें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? कौन सा पूछ रहा है आपसे? बाल्मर पूछ रहा है, तो बाल्मर किस में? विजुअल में। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आगे मूव किया जाए। ओके बच्चे, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2019 का, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज, दो स्पेक्ट्रल सीरीज का रेशियो, किसका रेशियो? तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की रेशियो है ना। और किसका किसका? एक तो हाइड्रोजन एटम इज फाउंड टू बी, कितना पाया गया? 9 हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की ही बात कर रहा है। दो स्पेक्ट्रल सीरीज का जब रेशियो निकाला गया और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशियो निकाला गया तो वहाँ पर उसकी वैल्यू आई 9। तो पूछता है बताइए वो स्पेक्ट्रल सीरीज कौन है? स्पेक्ट्रल सीरीज का मतलब क्या हुआ? सीरीज, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैसन, ब्रैकेट, वफन, डम्पेरी, दीज ऑल आर स्पेक्ट्रल सीरीज। ओके, मतलब सीरीज की बात कर रहा है। वो सीरीज पूछ रहा है कि वो दो कौन सा सीरीज है, जब उस दोनों सीरीज के हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए वो कौन सा दो सीरीज है, मे भी कोई भी, जैसे लेमन हो गया, बाल्मर हो गया, कोई भी दो सीरीज ले लीजिए। उस दो सीरीज में जब आप उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की, दोनों सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की रेंज निकालिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालिए और उसका रेशियो निकालिए। उस समय दोनों का रेशियो जो कट के आया वो 9 आ गया। तो बताइए कौन सा सीरीज होगा? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? चलते हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2019 का क्वेश्चन है। तो बताइए वेवलेंथ की बात कर रहा है तो आपको हमेशा यहाँ पर रेडबर्ग इक्वेशन याद यूज करना चाहिए। तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? RZ² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये क्या हमारे पास? ये हम जानते हैं एज वी नो दैट, ये हम जानते हैं। क्या जानते हैं सर? अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग इक्वेशन ये होता है, ये बच्चा होता है, पता है ना आपको। चलिए यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ, 4 हाइड्रोजन एटम यहीं पे निकाल लेते हैं। 4 किसके लिए बच्चा? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं दोनों के लिए, तो हमेशा जेड की वैल्यू कितनी लेंगे आप? यहाँ पर जेड का वैल्यू 1। तो बताइए 1/λ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये तो पता चल ही गया होगा आपको। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ जिसके लिए जेड की वैल्यू 1 होता है तो ये इक्वेशन बन जाएगा, राइट। इस इक्वेशन को हमेशा माइंड में रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ से। एज वी हैव गिवन हियर, एज वी हैव गिवन हियर, हमें क्या दिया हुआ है? ध्यान देखिए, वेवलेंथ इज शॉर्टर। देखो ना पहला क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, मतलब वेवलेंथ इज शॉर्टर, वेवलेंथ इज शॉर्टेस्ट, वेवलेंथ इज शॉर्टेस्ट। सो क्या होने वाला है यहाँ पर बताइए? ट्रांजिशन विल बी लॉन्गर, ट्रांजिशन विल बी लॉन्गर, विल बी लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट है ना, ये क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट हो जाएगा। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल हाइड्रोजन एटम की बात करें। तो बताइए हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं तो N2 मतलब जो हाइयर सेल होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। अरे तभी तो लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होगा। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन के लिए मतलब वो इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है, इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है। यहाँ पर N2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, जबकि N1 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? N1 ही रहने देते हैं हम लोग, है ना, N1 ही रहने देते हैं। ये N1 की वैल्यू है और N2 की वैल्यू तो हमेशा इन्फिनिटी पे ही होगा। क्लियर हो गया? चलिए इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेते हैं जो हमने निकाला है हाइड्रोजन एटम के लिए। कहाँ पर? यहाँ पर। इस फॉर्मूला में हम उसको क्या करते हैं? यूज कर ले रहे हैं, राइट। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए तो आपको याद रहेगा। 1 में पुट कर लेते हैं। बताइए 1/λ इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा यहाँ पर? R, और जेड की वैल्यू तो 1 ही होगी क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 की वैल्यू इन्फिनिटी दे रखा है
तो इन्फिनिटी का स्क्वायर। अभी बता इसकी वैल्यू 0 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 0। ऑलरेडी बता रखे हैं हम आपको। तो बताइए 1/λ इज इक्वल टू क्या हो गया, r इंटू 1/n1 का स्क्वायर। यही हो गया ना, कोई दिक्कत? यहाँ पर तुम अच्छे से लिख लो, ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं तुमको ताकि देखने में सुंदर लगे, बट है तो मल्टीप्लाई है ना। क्लियर हो गया? ये हमने निकाल लिया किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए लेमडा का वैल्यू। ठीक है, अब ये लेमडा का वैल्यू अब क्या कहता है कि दो स्पेक्ट्रल सीरीज है ना, उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की होगी, उसकी रेशियो निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं बताइए, दो वेवलेंथ का रेशियो 2 ही का निकलेगा ना, रेशियो कितने का निकलेगा, 2 का, 2 वेवलेंथ का रेशियो निकाल रहे हैं। तो हम मान लेते हैं लेट दैट टू वेवलेंथ आर क्या होगा बताइए, लेमडा ए एंड लेमडा बी। ये दोनों हमारे क्या है, वेवलेंथ है किसका, ए का एंड बी का, राइट। और अगर जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, 9 आएगा, यही कह रहा ना। चलिए तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टू वेवलेंथ आर लेमडा, यहाँ से निकाल लेते हैं 1/λ ए। क्या हो जाएगा बताओ, आर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/n ए का स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चा। यहाँ पर देखिए 1 अगर आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, लेमडा 1 निकाल रहे हो तो यहाँ पर 1 आएगा, n1 में से अगर ये ए का निकाल रहे हैं तो ये ए निकाल देंगे, ए का क्योंकि अकेला ही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर सी का जो भी निकाल रहे हैं इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि एक ही सिंगल ही तो बचा है, कोई n2 होता तब ना डिफ्रेंशिएट करते कि क्या नहीं है, एक ही है तो ये लेमडा ए किसका होगा, n1 का, n ए का ही तो होगा लेमडा ए, सीधी बात है। क्लियर हो गया? चलिए तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन। तो हमें 1/λ नहीं निकालना है, क्या निकालना हमें, लेमडा निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा बताओ, n ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये आ गया आपका पास कौन सा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ये आ गया आपके पास सेकेंड, क्योंकि पहले हम एक ऑलरेडी मान रखे हैं, तो ये सेकेंड आ गया। 9 अब हम लोग निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, 9 हम लोग निकाल लेते हैं 4 वेवलेंथ किसके लिए, लेमडा बी, इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए, फिर से वही बात, क्या लिखेंगे, अभी तो मैंने आपको समझाया था 1/λ बी इज इक्वल टू आर इंटू 1/n बी का स्क्वायर। हो गया सच्ची, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकाल लीजिए आप, क्या निकाल पाएंगे, यहाँ से उल्टा कर देते हैं, है ना, क्योंकि हमें लेमडा बी निकालना है। ये क्या हो जाएगा, एन बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये आ गया आपके पास तीसरा इक्वेशन, आराम से निकाल रहे हैं हम। अब क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 9 डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई 3 को क्या 2 को क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। 2 में क्या था बताओ, लेमडा ए था। 2 में क्या था बच्चा, लेमडा ए था। देखो 2 में क्या है, लेमडा ए लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ए ले रखे हम, तो लेमडा ए है ना। तो लेमडा ए डिवाइडेड बाई लेमडा बी है ना, इज इक्वल टू क्या होगा सोचो, ये आर और 2 का आर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में हमने एन ए लिया है, तो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा, एन ए का स्क्वायर ही आएगा। तो एन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, ये समझ में आया। यहाँ तो हमने कैलकुलेट कर लिया, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, याद करो कितना दे रखा है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू सर दे रखा है हमें 9 का मतलब क्या हो गया, अरे सर 9 का मतलब हुआ 9/1, 9/1, एकदम क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे सोचिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर ये आपको मैं सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि एन ए का क्या वैल्यू होगा,
जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ओके ओके ओके, सुन लो अच्छे से। एन ए का क्या वैल्यू होगा, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। पता चल गया होगा ना कि एन ए का वैल्यू क्या होने वाला है 3। एन ए का वैल्यू 3। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ध्यान देखो। एन बी का क्या वैल्यू रखें ताकि उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अरे सुन रहे हो, एन बी का वैल्यू क्या रखेंगे, जिससे 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से एंड बताइए एन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगा। तो एन ए आ गया 3 और एन बी आ गया 1। अच्छा बताओ तो ये 3 किसके लिए आता है? सर 3 आता है पैशन सीरीज के लिए। पैशन सीरीज के लिए सबसे छोटा वाला वैल्यू क्या आता है, एन ए का वैल्यू 3 आता है। ठीक है, पैशन लेमन बालमर, पैशन लेमन के लिए एन 1 की वैल्यू 1, बालमर के लिए 2, एन 1 की वैल्यू 2, पैशन के लिए एन 1 की वैल्यू 3 से शुरू होता है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पर एन 1 ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर ले लिया हमने एन 2, यहाँ पर ले लिया हमने एन 3, यहाँ पर ले लिया आपने एन 4 और यहाँ पर ले लिया आपने, क्लियर हो रहा है, एन इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से वापस आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, 1 पे वापस आ रहा है, तो कौन सा होगा ये, लेमन हो जाएगा, लेमन सीरीज हो जाएगा। जब एन 1 की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 आ जाए। क्लियर हुआ? अब कोई इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, कहीं से भी फॉल कर रहा है वो 2 पर, तो क्या बोलेंगे इसको, बाल्मर बोलेंगे। कहीं से फॉल करे कोई मतलब है, 2 पे आना चाहिए। और कहीं से भी आ रहा है, लेकिन अब किस पे आ रहा है, वो 3 पे आ रहा है। तो 3 पे जब आ जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग पैशन सीरीज। कहीं से आ जाए लेकिन 3 पे फॉल करे, 2 पे नहीं, 1 पे नहीं, तो पैशन सीरीज। ठीक है, और एन बी इक्वल टू 1 है, ये तो पता चल गया होगा आपको। कौन सा लेते हैं हम लोग, लेमन सीरीज लेते हैं, लेमन सीरीज। इसका मतलब आपके पास 2 ऑप्शन होनी चाहिए। क्या क्या ऑप्शन होनी चाहिए बच्चा, एक तो पैशन सीरीज की और एक लेमन सीरीज की। चेक कर लीजिए कहाँ पर पैशन सीरीज है और लेमन सीरीज है। चलिए चेक आउट कर लेते हैं हम लोग, कहाँ पर लेमन सीरीज है, पैशन सीरीज है। यहाँ पैशन तो है पर फंड है, ये नहीं होगा, ब्रैकेट ये दोनों नहीं होगा, लेमन और पैशन। ओके सर, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? सभी बच्चे इसको अच्छे समझना। अगर कोई डॉट्स होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमें व्हाट्सएप लेक्चर पर जरूर पूछना या ऑफलाइन लेक्चर में जरूर पूछ लेना। ठीक है, मैंने हर बात को अच्छे से समझाया, लिख लिख के समझाया, तभी तो 6 क्वेश्चन में हमें 40-42 मिनट लग रहे हैं, है ना। आप आराम से इसको सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें रेशियो था इसीलिए हमने क्या निकाल लिया, ये क्या निकाला हमने, अरे सर यही तो रेशियो दिया है, यही तो रेशियो निकाल लिया हमने। कितना दिया होता है इसका रेशियो का वैल्यू 9, तो हमने दोनों ऑर्बिटल को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया और वैल्यू 9 दे रखा है। इस तरह से हमने n1 और n3 का वैल्यू निकाल लिया। तो उम्मीद है सभी बच्चे को अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो ऑफलाइन लेक्चर में ज़रूर पूछ लेना। आज बस इतना तक ही रखते बच्चे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।